नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, त्योहारों का मौसम है और ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा होती है, तुलसी जी को नमन किया जाता है और साथ ही होती है शालिग्राम की पूजा। लेकिन शालिग्राम की महिमा आखिर क्या है? क्यों सनातन धर्म में शालिग्राम इतना महत्वपूर्ण है? इस बारे में आज हम जानेंगे। बात पंडित जी से करें उसके पहले शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी। देखिए, जिन घरों में शालिग्राम की स्थापना की गई है या जिन घरों में शालिग्राम रखा जाता हो, उन घरों में पूर्ण सात्विकता रहनी चाहिए। यानी उन घरों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम का मतलब स्वयं नारायण है, स्वयं नारायण का प्रतीक है। इसलिए अगर आप अपने घर में शालिग्राम रखते हैं तो उसके नियमों का पालन भी करेंगे और घर में सात्विकता बनाए रखेंगे। और चलिए अब हम बात पंचांग की करते हैं। तो 13 नवंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 13 नवंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर 2:56 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम शालिग्राम के बारे में जानने वाले हैं, उसकी महिमा को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पंडित जी से जानते हैं कि कैसे श्रीहरि विष्णु शिला के रूप में परिवर्तित हुए थे, क्यों लिया था उन्होंने एक शिला, एक पत्थर का रूप। पंडित जी। जी देखिए, शालिग्राम एक शिला है, एक पत्थर है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि भगवान विष्णु को शिला होना पड़ा, पत्थर होना पड़ा, उस रूप में परिवर्तित होना पड़ा? इसके पीछे कथा आती है। शंखचूड़ नामक एक दैत्य था जिसकी पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त नहीं किया जा सकता था। और शंखचूड़ एक दैत्य था जिसने चारों तरफ समस्याएं पैदा कर दी थीं। तब भगवान विष्णु ने छल से रूप बदल करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और तब जाकर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए भगवान विष्णु को शिला रूप में परिवर्तित हो जाने का शाप दिया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु शिला के रूप में परिवर्तित हो जाएं। श्री हरि तब से शिला के रूप में भी रहते हैं और इस स्वरूप को, इस रूप को शालिग्राम कहा जाता है। इन्हीं वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया और श्री हरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया था कि बिना तुलसी दल के कभी उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तो आप देखिए कि शालिग्राम की पूजा में तुलसी दल का होना नितांत आवश्यक है। यहां तक कि भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में भी तुलसी दल का प्रयोग करना या तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है।
तो चलिए हम शालिग्राम के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, उसके महत्व को समझेंगे आगे। उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है जान लेते हैं। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके बदलाव हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधा समाप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए 3 राशियों की हमने चर्चा कर ली है, बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें। उसके पहले अब शालिग्राम की विशेषताओं को जान लेते हैं। पंडित जी, आखिर शालिग्राम क्यों है इतना महत्वपूर्ण, इतना खास? एक बात तो यह है कि भगवान विष्णु का विग्रह माना जाता है। भगवान विष्णु का शिला स्वरूप मानते हैं शालिग्राम को। जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंडकी नदी के तल में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे हुए होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं और इसकी पूजा भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। शालिग्राम का पत्थर जितना ज्यादा काला होगा और उस पर जितनी ज्यादा आकृतियां पाई जाएंगी वो उतना ज्यादा श्रेष्ठ होगा और उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। भगवान विष्णु को सती वृंदा के श्राप के फल स्वरूप शालिग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ था, ऐसा हमने अभी आपको बताया है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की गई है और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक महीने की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक स्वरूप में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती हैं और उसके बाद ही हिंदू धर्म के अनुयायी
विवाह और शुभ कार्य आरंभ करते हैं। यानी जो तुलसी विवाह होता है कार्तिक के महीने में, वो एक बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ा मौका होता है, और वो तुलसी विवाह संपन्न होता है तुलसी और शालिग्राम के बीच में। इसीलिए कार्तिक के महीने में जितनी महिमा तुलसी की है उतनी ही महिमा शालिग्राम की भी अवश्य है। और चलिए, विशेषताओं के बारे में हमने जाना, आगे कुछ और जानकारी लें उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। कीमती सामान आपको संभाल कर रखना है। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में आप व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब हम आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न और विंदो जी ने हमें लिखा है। और विंदो जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे। जन्म का स्थान है कोलकाता। और विंदो जी पूछ रहे हैं कि मैं भविष्य में विदेश जाना चाहता हूँ, कुछ समय तक विदेश में रह कर के नौकरी करना चाहता हूँ। इसकी मेरे लिए क्या संभावनाएं हैं और क्या विदेश जाना मेरे लिए सही रहेगा? और विंदो जी आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप वर्ष 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में विदेश जा पाएंगे और विदेश जा कर के अच्छी नौकरी कर पाएंगे। आपका सेटलमेंट तो विदेश में नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक विदेश में रह पाएंगे। ये संभावना आपके लिए ज़रूर बन रही है। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि जुलाई 2024 तक अपने स्वास्थ्य का और अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। और इसको बेहतर बनाने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करें। और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है। उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अगला सवाल आया कहां से है? जी, अगला प्रश्न हमें प्रियरंजन जी ने लिखा है और प्रियरंजन जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। प्रियरंजन जी की जन्म की तारीख है 26 मार्च 1981, 1981। जन्म का समय मध्य रात्रि में 1 बजे 1 AM। जन्म स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। प्रियरंजन जी कह रहे हैं कि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं और नौकरी में परिवर्तन करके अपने घर के निकट जाना चाहते हैं। क्या ऐसा भविष्य में हो सकेगा? प्रियरंजन जी, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन भी होगा और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और ऐसा होगा जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में। लेकिन आप साथ में ये बात भी याद रखिएगा कि आप अपने घर के निकट नहीं जा पाएंगे। आपका स्थान परिवर्तन होगा दक्षिण दिशा की तरफ, बंगलौर या हैदराबाद की तरफ जा सकते हैं या नॉर्थ साइड में दिल्ली NCR की तरफ आ सकते हैं। इस बात की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। तो आपका करियर और आपका जीवन बेहतर बना रहे, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि शालिग्राम की पूजा का क्या महत्व है, हमें इससे क्या लाभ होता है। पंडित जी देखिए, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, वो 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। और जब आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना है तो इसका मतलब ये है कि आप शालिग्राम को अगर कार्तिक के महीने में तुलसी दल अर्पित करेंगे तो आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। वैसे भी अगर आप नियमित रूप से शालिग्राम का पूजन करें, नियमों के अनुसार पवित्रता और सात्विकता बनाए रख करके, तो इससे आपका भाग्य और आपका जीवन बदल जाएगा। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजा अगर आप करते हैं तो किसी भी तरह के रोगों से आप बच सकते हैं और ग्रहों की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। शालिग्राम जिस घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है, वहां पर संपन्नता जरूर रहती है। इसीलिए शालिग्राम के साथ तुलसी दल, शंख और शिवलिंग रखना चाहिए। भगवान शंकर पर शिवलिंग पर जो नैवेद्य फल या मिठाई चढ़ाई जाती है उसे खाना शास्त्रों के हिसाब से मना है। ऐसा माना जाता है कि जो शिवलिंग पर चढ़े हुए फल या मिठाई को खाता है वो नरक के दुखों का भोग करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास या शिवलिंग के पास शालिग्राम का रहना आवश्यक है। अगर शिवलिंग के पास शालिग्राम है
तो शिवलिंग पर अगर आप फल अर्पित करते हैं, मिठाई अर्पित करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो आप किसी भी तरह के दुख के या दोष के भागी नहीं होंगे। जो लोग भगवान शिव में और भगवान विष्णु में अंतर समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि नारायण की पूजा में शिवलिंग का होना बहुत आवश्यक है और शिवलिंग की पूजा में शालिग्राम का होना उतना ही आवश्यक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है। पंडित जी। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। करियर में नया अवसर आपको मिल सकता है। घर में आपके शुभ कार्य होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। महत्वपूर्ण काम अभी आपको टाल देना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब 3 राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले आज हम शालिग्राम की महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी पूजन विधि क्या होनी चाहिए ताकि हमें मिले प्रभु का आशीर्वाद, ये जान लेते हैं। पंडित जी। देखिए, रोज सुबह जल से और पंचामृत से शालिग्राम को स्नान करवाइए। शालिग्राम का अभिषेक करिए, उन्हें चंदन अर्पित करिए और 5 फल या ऋतु फल, मौसम के फल रोज उन्हें अर्पित करिएगा। 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल, इनको अवश्य अर्पित करिएगा। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि घर में वैष्णव नियमों का पालन हो, यानी घर में सात्विक भोजन बने, गले में तुलसी की माला पहनी जाए, दोनों समय शालिग्राम की पूजा हो और नियमित रूप से भगवान विष्णु का या उनके अवतारों का स्मरण किया जाए। अगर आप अपने घर में पवित्रता सात्विकता से रहते हैं, शालिग्राम का पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, शालिग्राम एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप नारायण तक पहुंचते हैं।
इसीलिए उसको माध्यम समझ करके उस माध्यम से भगवान विष्णु का ध्यान आपको सुबह शाम करना चाहिए। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो भगवान विष्णु को उस माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करें, नियमित रूप से उनका ध्यान करें और पवित्रता मेंटेन करें, आपको लाभ अवश्य होगा। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु की कृपा आप हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। पंडित जी, मकर राशि, करियर के मामले में इस समय आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और तमाम रुके हुए काम आपके निश्चित रूप से पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। बड़ों की सलाह आपको जरूर ले लेनी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब एक बार फिर से वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें अरुण शर्मा जी ने लिखा है। अरुण शर्मा जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 जून 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अरुण जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। मुझे अर्ली एज से पेट की समस्या और अब डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पर पहुंच चुका हूं। तो अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करूं? आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अरुण जी, आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है और बृहस्पति की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से डाइजेशन और डायबिटीज की संभावनाएं आपकी कुंडली में बनती हैं। सबसे पहले अपने खान पान में सुधार करें, थोड़ा सा टहलें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप धारण जरूर कर लीजिए।
रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं आज के चौथे और आखिरी सवाल का। उसके पहले फिर से आपको बता दें कि आप भी हम तक अपना सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है आज? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें गजेंद्र नारायण जी ने लिखा है। गजेंद्र जी हमें देहरादून से मेल लिख रहे हैं। गजेंद्र जी की जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1962, 1962। जन्म का समय दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है टिहरी, उत्तराखंड। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और मेरा जीवन कैसा चलेगा। गजेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दें कि आने वाले समय में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक स्थिति को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको संपत्ति का भी कोई फायदा हो जाए। तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। हड्डियों का और हृदय का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। पंडित जी, जब हम शालिग्राम की महिमा के बारे में लगातार बात कर रहे हैं तो कार्तिक के ही महीने में तुलसी विवाह भी किया जाता है शालिग्राम के साथ। उसका क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या महिमा है? जी देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु के साथ करवाया जाता है और एक बड़ा उत्सव है, एक बड़ा आयोजन है तुलसी विवाह का, जो कार्तिक के महीने में होता है। अगर आप अपने घर में ऐसा कर सकें, तुलसी विवाह का पालन कर सकें तो बहुत ही शुभ होगा। नहीं तो जिन घरों में तुलसी विवाह होता है उन घरों में जा करके तुलसी विवाह में सम्मिलित होना चाहिए। अगर आप तुलसी विवाह करवाते हैं या तुलसी विवाह में सम्मिलित होते हैं, आपका विवाह अगर नहीं हो पा रहा है तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र अवश्य हो जाएगा। और अगर आपका विवाह हो चुका है तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो कोई भी तुलसी विवाह करवाता है या तुलसी विवाह में शामिल होता है, उसके घर में शुभता बनी रहती है और उसके घर में निरंतर मंगल कार्य, शुभ कार्य होते रहते हैं। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 13 नवंबर को है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा। धन लाभ और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। कर्ज और संपत्ति के मामलों में सावधानी बनाए रखें। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। तो इस मंत्र का जप करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भोज देना जरूरी है?
देखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो कार्य आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। और मृत्यु के बाद आप दान करते हैं, आप भोज कराते हैं, इससे आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए जहां तक संभव हो मृत्यु के बाद शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कुछ दान करना, किसी की सहायता करना, तो निश्चित रूप से आप निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान कर सकते हैं। और आपके शास्त्र भी इस तरह का कोई दबाव आपके ऊपर नहीं बनाते कि मृत्यु के बाद मृत्यु भोज देना जरूरी है। आपके शास्त्र कहते हैं कि केवल श्रद्धा व्यक्त करना और निर्धनों को दान करना इसमें आवश्यक माना जाता है। और चलिए अब बात शुभ पहर की कर लें। तो 13 नवंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 13 नवंबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। और चलिए अब हम जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मकर राशि। और मकर राशि के बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं, जान लेंगे। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के घर में रहने वाले वास्तु दोष के बारे में। आज की गुड लक राशि है मकर राशि। इनके घर में सामान्यतः वास्तु दोष नहीं होता। अक्सर पूजा स्थान में गड़बड़ी होती है इनके घर में, इस वजह से वास्तु दोष पैदा हो जाता है। तो अगर आपकी राशि मकर राशि है तो हमेशा अपने पूजा स्थान को ठीक रखें और जागृत रखें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए वक्त हो गया है आज की महा उपाय को जान लेने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या लेकर आए हैं, जानेंगे। जी, अब कार्तिक का महीना है, धन का मौसम है, त्योहारों का समय है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्तिक के महीने में ईश्वर के अलावा जिस चीज़ की तरफ आप चलते हैं वो है धन। तो कार्तिक के अलावा भी वैसे भी नियमित रूप से आपको धन मिलता रहे, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्योदय के पहले रोज पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। 1 लोटा जल अपने घर से भरिए और ले जाकर के पीपल के वृक्ष में डालिए। इसके बाद वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिए। निरंतर आपको धन का लाभ होता रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठ करके लंबे समय तक पीपल के वृक्ष में जल डाले तो सामान्यतः उसे धन का अभाव नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी हम करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।